नहीं दिया जाएगा। तो स्थिति ये हो गई थी कि छोटी छोटी दूसरी कोचिंग्स खुल गई थी जहाँ पे बच्चों को बंसल क्लासेस में एडमिशन लेने के लिए, बंसल क्लासेस का जो एंट्रेंस टेस्ट था उसके लिए पहले तैयारी करवाई जाती थी। फिर वो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मुकुल। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कोटा कोचिंग इंडस्ट्री की सबसे पहली कोचिंग बंसल क्लासेस कोटा के बारे में। आज कोटा की स्थिति जो भी है, 4,500 से लेके 5,000 करोड़ की पूरी ये कोचिंग इंडस्ट्री है। इसकी जो शुरुआत की थी बंसल क्लासेस ने, उसका आज के सिनेरियो में क्या एग्जिस्टेंस है, उसकी बिल्डिंग के अंदर कौन सी कोचिंग चल रही है, बंसल का नाम है भी या नहीं, फिजिकली बंसल क्लासेस की क्लासेस चल रही है कोटा में या नहीं चल रही, इन सभी डाउट्स का आंसर आपको इस पूरी वीडियो में मिलने वाला है। और ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है कि इतना बड़ा ब्रांड जिसने कोटा ब्रांड को एस्टेब्लिश किया, उसकी आज की सिचुएशन में इतनी ज्यादा बुरी हालत कैसे हो गई। पर इस कोटा कोचिंग इंडस्ट्री की स्टार्टिंग बंसल क्लासेस ने 1991 के अंदर की थी। बंसल क्लास को फाउंड किया था मिस्टर वी के बंसल साहब ने। और उस टाइम बंसल की जो स्थिति थी वो आपको सुन के एकदम अलग ही फील आएगी यार। इतनी ज्यादा हाइप कोई कोचिंग के लिए, इतना ज्यादा क्रेज एक पर्टिकुलर कोचिंग के लिए कैसे हो सकता है कि स्टार्टिंग के अंदर 1991 के अंदर कुछ एक स्टूडेंट्स ने आईआईटी जेई का एग्जाम क्लियर किया था अच्छी रैंक्स के साथ में। अभी जो हमारा जेई एडवांस का एग्जाम होता है उस टाइम आईआईटी जेई हुआ करता था और उस टाइम 2 अटेम्प्ट्स की भी लिमिट नहीं थी। तो जो 1991 से लेके 2002, 3, 4, 5 तक स्थिति थी ना बंसल क्लासेस की, कोई एक आईआईटी कॉलेज से कम नहीं थी। बच्चे पूरे इंडिया से, बिहार से, यूपी से, राजस्थान की दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कोटा जाते थे और ये सोच के जाते थे कि बंसल में एडमिशन लें। तो उस टाइम पूरे राजस्थान के अंदर या फिर दूसरे जो हमारे स्टेट्स है उसके अंदर कहीं पे भी इतने ज्यादा अच्छे लेवल पे आईआईटी की प्रिपरेशन नहीं कराई जाती थी। तो बच्चे टॉप रैंक्स को देके, बंसल क्लास ने रियलिटी में टॉप रैंक्स दी थी स्टार्टिंग में, उनको देके बंसल क्लासेस जाने लगे, कोटा वो जाने लगे और एक ड्रीम के साथ जाते थे कि यार बंसल क्लासेस में एडमिशन लेना है। क्योंकि बंसल क्लासेस के अंदर हर एक स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिलता था। बंसल क्लासेस में एडमिशन लेना मतलब आईआईटी जेई की प्रिपरेशन के लिए बंसल क्लासेस में अगर आपको एडमिशन लेना है उसके लिए भी बंसल का जो एंट्रेंस टेस्ट है उसके अंदर आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा और उसके अंदर आपका क्या स्कोर है उसके बेसिस के ऊपर आपको बैच मिलेगा। और अगर क्वालिफाई नहीं करते तो आप स्ट्रिक्टली मना कर दिए जाओगे कोचिंग में एडमिशन लेने से, क्योंकि इतनी ज्यादा डिमांड थी उनके पास में उस टाइम और वो केवल क्वालिटी स्टूडेंट्स के ऊपर ही फोकस करते थे। वीके बंसल सर की एक ही आइडियोलॉजी थी कि जिसके 75% नहीं है उसको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो स्थिति ये हो गई थी कि छोटी छोटी दूसरी कोचिंग्स खुल गई थी जहाँ पे बच्चों को बंसल क्लासेस में एडमिशन लेने के लिए, बंसल क्लासेस का जो एंट्रेंस टेस्ट था उसके लिए पहले तैयारी करवाई जाती थी। फिर वो बच्चे बंसल क्लासेस का एंट्रेंस टेस्ट देते थे, उसके बाद में वो बंसल क्लासेस में एडमिशन लेके आईआईटी की तैयारी करते थे। तो इतना ज्यादा क्रेज था बंसल क्लासेस का उस टाइम। और ये जो 75% वाला उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया था कि यार 75% से अगर किसके कम है तो उसको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, तो एक्चुअल में ऐसा ही था। अगर किसी के 74.9 या 74.8% भी आ रहे हैं और वो कितनी भी रिक्वेस्ट कर ले, एमएलए एमपी किसी का भी लड़का हो, और उसको एडमिशन नहीं देना तो नहीं देते हो, क्योंकि उनकी एकदम फिक्स्ड आइडियोलॉजी थी कि इतने परसेंट वाले को और जो एंट्रेंस टेस्ट है उसको जो क्वालिफाई करेगा उसी को ही एडमिशन मिलेगा। और इसी रीजन से बंसल क्लासेस का जो सिलेक्शन रेशियो था बहुत ज्यादा हाई था। और अभी तक जितने भी बड़ी बड़ी कोचिंग है करंट सिनेरियो में कोटा के अंदर, एलन, रेजोनेंस, वाइब्रेंट, कोई भी उठा लो आप, उन्होंने बंसल क्लासेस के जो रिकॉर्ड्स क्रिएट कर रखे हैं जेई एडवांस के अंदर, रैंक्स के अंदर, और जो सिलेक्शन रेशियो उसको आज तक नहीं तोड़ा, ना कभी तोड़ पाएंगे। क्योंकि अभी तो क्या हो रहा है, इंस्टीट्यूट्स के अंदर कंप्लीट बिजनेस चल रहा है कि जितने बच्चे आ रहे हैं आने दो। एंट्रेंस टेस्ट केवल फॉर्मेलिटी के लिए लिया जाता है, पैसे कमाने के लिए, मार्केटिंग के पर्पस से लिया जाता है। पूरे इंडिया में एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाए जा रहे हैं पर उसका कोई स्ट्रिक्ट सिग्निफिकेंस नहीं है स्टूडेंट्स इनटेक के ऊपर। मैक्सिमम बच्चे जो एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं उनको बोल दिया जाएगा ठीक है आपका एडमिशन हो गया। वो एक्चुअल में अब एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट है, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी उस टेस्ट के बेस पे, एडमिशन तो आपका फाइनल है, आप कोई भी कोचिंग में चले जाओ। पर बंसल क्लासेस की जो स्टार्टिंग फेज है उसके अंदर ऐसा नहीं था। अगर आपने एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आप सोच सकते हो किस लेवल की उस टाइम स्थिति थी इसकी। पर अचानक क्या हुआ ऐसा कि यार बंसल क्लासेस के रिजल्ट्स कम होने लगे और जो फैकल्टी की क्वालिटी है वो कम होने लगी, बच्चे बंसल को कम प्रेफर करने लगे और धीरे धीरे 2008, 9, 10, 11 आते आते ये पूरा एक डिक्रीजिंग ग्राफ फॉलो होने लग गया बंसल के रेस्पेक्ट में। तो बंसल की कोटा के अंदर इतनी अच्छी स्थिति हो चुकी थी, सामने कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, केवल मोनोपोली थी बंसल की, बहुत से स्टूडेंट्स कोटा आने लगे। तो जो बंसल के टॉप एचओडीज और टॉप फैकल्टीज थी उनके मन में लालच आया कि यार पैसे बढ़ा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो यार अपन अपना खुद का अलग से खोलते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे
उन फैकल्टीज को उनके नाम से पहचानते थे बंसल से ज्यादा, बहुत ज्यादा हाई लेवल की फैकल्टीज हो गए थे वो। तो उन्होंने अलग से अपने छोटे छोटे इंस्टीट्यूट खोलने शुरू कर दिए। तो बच्चे क्या और डिवाइड होने लगे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के अंदर। फिर 2-3 साल तक ऐसी ऐसी चीजें चलती रही, हर साल कोई ना कोई एक छोटी सी इंस्टीट्यूट खुलती है, कभी बंद हो जाती है, कभी खुलती है, बंद हो जाती है, और ऐसे बहुत सी इंस्टीट्यूट कोटा में खुली और बंद हुई। तो बंसल क्लासेस का जो डिक्लाइनेशन है वो उसी दिन से स्टार्ट हो गया जब बहुत सी फैकल्टीज ने छोड़ के अपनी अलग अलग कोचिंग्स बनानी स्टार्ट कर दी। और इसके पीछे एक रीजन ये भी था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में भी बंसल क्लासेस का मैनेजमेंट अच्छे से बिहेव नहीं करता था। बंसल के जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस करना उन्होंने कम कर दिया। उनको लगा हमारी मेथोडोलॉजी इतनी बढ़िया, हमारी पूरी मोनोपोली चल रही है, पैसा आ रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो उन्होंने स्टूडेंट्स के सेंटिमेंट्स को समझना बंद कर दिया, उनकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व करना बंद कर दिया। मैनेजमेंट जो बंसल का था वो र्यूडली बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। तो इन ड्रॉबैक्स के कारण स्टूडेंट्स का भी इंटरेस्ट बंसल की तरफ कम हो गया। और इसके साथ में उनको प्लस पॉइंट ये मिल गया यार, जो बंसल की एक्स एचओडीज है उनकी एक अलग से इंस्टीट्यूट बनी है बंसल के पास में, वो वहां पे पढ़ा रहे हैं। तो उनको लगा यार कम फीस के अंदर और डायरेक्ट अपन को एडमिशन भी मिल जाएगा और उन्हीं एचओडी से अपन पढ़ पाएंगे, तो उन्होंने अब उधर जाना प्रेफर कर दिया। तो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी कम हो गया इस रीजन से। फिर धीरे धीरे बंसल क्लासेस का जो एंट्रेंस वाला क्राइटेरिया था वो भी उन्होंने हटा दिया। उन्होंने भी अब जैसा आ रहे आने दो बच्चे, क्योंकि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट खत्म हो गया। अब उन्होंने अलग अलग सिटीज में जाकर ब्रांचेस खोलनी स्टार्ट की, बंसल के ब्रांड नेम को यूज करके अलग अलग स्टेट्स में गए। तो वहां पे कुछ दिनों तक चली, फिर वहां पे भी इतनी ज्यादा टिकी नहीं। तो फिर जब दूसरे इंस्टीट्यूट्स एलन रेजोनेंस जैसे बड़े बड़े अभी जो इंस्टीट्यूट्स है, इनकी जो ब्रांडिंग है बहुत नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई। एलन ने मेडिकल के अंदर टॉप रैंक्स निकालने स्टार्ट कर दी, रेजोनेंस ने आईआईटी जेईई के फील्ड में टॉप रैंक्स निकालने स्टार्ट कर दी। 2008-9 की बात कर रहा हूँ। तो उस सिनेरियो से क्या हुआ, बंसल की जो ब्रांड वैल्यू है और कम हो गई। फिर धीरे धीरे मोशन भी आ गया उसी लाइन के अंदर। तो मोशन के अंदर एनवी सर की मेहनत से बहुत से सिलेक्शन होने लगे। तो ये जो 2-3 इंस्टीट्यूट आई, वाइब्रेंट भी आ गई, इस पूरे माहौल के कारण बंसल की ब्रांड वैल्यू धीरे धीरे खत्म होती रही। और तो इन 3-4 ब्रांड्स की इतनी ग्रोथ के कारण, इतने अच्छे सिस्टम के कारण, सब कुछ बंसल से निकला हुआ था। बंसल की फैकल्टीज एचओडीज खोल खोल के अलग अलग इंस्टीट्यूट्स बना रहे थे। सारी ब्रांचेस बंसल से निकली, बस अलग अलग ब्रांड नेम्स हैं। पर इनकी मेथोडोलॉजी के कारण, इतने अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के कारण बंसल का नाम धीरे धीरे बना। और 3-4 साल पहले हालत ये हो गई, जो कोटा का सबसे बड़ा ब्रांड था बंसल क्लासेस, उसकी बस बिल्डिंग ही रह गई। उसके अंदर बहुत कम मात्रा में बच्चे पढ़ते थे। वही बच्चे जाते थे जो बंसल ब्रांड को पहचानते थे। बंसल कोई टाइम में इतना अच्छा ब्रांड था और इतनी ज्यादा रैंक्स उसने प्रोड्यूस कर रखी है, ऐसे ही लोग जा रहे थे। या फिर वो बच्चे जा रहे थे जिनको उनके भैया वगैरह ने रेफर दे दिया कि हम भी बंसल से पढ़े हुए, 10 साल पहले तू भी बंसल चला जा, और उनको पता नहीं था बंसल की अभी सिचुएशन क्या है। एज अ होल उनका आउटकम इतना ज्यादा अच्छा आया नहीं। रिसेंट ईयर्स में कोई तगड़ा रिजल्ट प्रोड्यूस किया नहीं उन्होंने। बस बंसल की बिल्डिंग पड़ी है, पूरी सोनी पड़ी बिल्डिंग। कोई 4-5 क्लासेस के अंदर क्लासेस लगती थी। 3-4 साल पहले की स्थिति बता रहा हूँ। अभी 8 महीने पहले तो और ही खतरनाक स्थिति होगी, उसके ऊपर तो अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। सर इस वीडियो बनाने का मेरा वन एंड ओनली पर्पस ये था कि अभी मेरी एक प्लेलिस्ट चल रही है चैनल के ऊपर, कोटा कोचिंग रिव्यूज के नाम से। उसके अंदर कोटा की जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग्स है, एलन, रेजोनेंस, वाइब्रेंट, उन सब की अभी क्या ग्राउंड रियलिटी है, क्या उनका सिस्टम है, इन सब के बारे में अनबायस्ड डिस्कशन करता हूँ। तो उसके जो कमेंट्स थे उसके अंदर बहुत से स्टूडेंट्स ने बंसल क्लासेस के रिव्यू की डिमांड कर रखी थी। तो बस आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए मैंने वीडियो बनाई कि बंसल क्लासेस अभी फिजिकली एग्जिस्टेंस में कोटा में नलिफाई है, क्योंकि अभी जो बंसल की बिल्डिंग है उसके अंदर पूरा साम्राज्य एलन ने बैठा लिया। अब एलन ने कैसे बिठाया, वहां पे चल तो भाई रिलायबल रही है, रिलायबल के अंदर रेजोनेंस की फैकल्टी है, तो एक अलग ही तरह की स्टोरी है ये पूरी। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप अगली वीडियो तक वेट कीजिए। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और ये वाला जो सीन है जिसके अंदर बंसल की बिल्डिंग में एलन की फंडिंग है, रिलायबल के टीचर है, रेजोनेंस के बच्चे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली स्थिति है। और इस पूरे सीन को मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है खुद ने अभी पिछले 8 महीने पहले, और बहुत पढ़ाई पे भी हमारा इंपैक्ट पड़ा था उससे। और जो मेरी अगली वीडियो होने वाली इस टॉपिक के ऊपर, जो रेजोनेंस, रिलायबल, एलन और बंसल वाला जो पूरा एक मैशअप हो रखा है, इससे आपको बहुत ज्यादा लर्निंग मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टाइप की भी स्टोरी होने वाली है। तो उस वीडियो के लिए वेट करना। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करना और उन स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कर देना जो बंसल क्लासेस कोटा के ब्रांड को अभी भी समझ के रख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कोटा में जाकर हम बंसल में एडमिशन लेंगे। आज से 10 साल पहले बंसल की कुछ स्थिति ऐसी थी जब आप एडमिशन वहां पे ले सकते थे और आईआईटी निकाल सकते थे, पर अभी तो एज ऑफ नाउ मेरे नॉलेज से ऐसा कोई सिस्टम ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा कोटा के अंदर जहाँ पे बंसल क्लासेस नाम से कोई कोचिंग लग रही हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलेगा स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड एकदम यूनिक कंटेंट जो आपके स्टूडेंट लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन का काम करेगा। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, टेक केयर, जय हिंद।